काशी, बनारस और वाराणसी, ये तीन नाम निकले हैं एक वो जगह से विच इज़ ओल्डर देन द हिस्ट्री इटसेल्फ। मेरी बनारस की जर्नी शुरू हुई एक थॉट से, वो था ये कि यार ऐसा क्या है इस जगह में जो दुनिया भर के लोग यहाँ एटलीस्ट एक बार आना चाहते हैं। मैं सुबह जल्दी उठ के रेडी हुआ एंड सबसे पहले एक्सपीरियंस की वो बोट राइड जिसे करने के लिए टूरिस्ट बनारस में आते हैं। एंड आई केम टू नो कि यार यहाँ का सारा इकोसिस्टम ही रिवर गंगा के साथ कनेक्टेड है। जो सिटी व्यू आपको गंगा नदी में राइड करके दिखेगा वो कहीं और से देखना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो दिन की शुरुआत हुई बनारस की वो आरती से जिसे महसूस करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ये आरती सुबह सनराइज़ के वक्त की जाती है और उस टाइम वहाँ की वाइब कुछ अलग ही महसूस होती है। Space and their water is continually going to high. So that's why they are doing very in short ceremony. Just they do with the smoke one and with the fire. But otherwise they are doing with fully ceremony. They start by incense. They burning by incense and then do with the fire smoke. काशी विश्वनाथ मंदिर है ना, उस मंदिर का भगवान शिव जी के मंदिर के नाम से काशी विश्वनाथ पहले काशी नाम था। इसके बाद ये बनारस बना। बनारस यहाँ की जो फेमस जो होती है ना, जैसे यहाँ की जो खाने पीने की चीज़ें और यहाँ की जो बनारसी साड़ी है, जो सिल्क साड़ी जो बनारसी यहाँ पे लोग पहन के और भी अदर सिटी में चले जाते हैं, लोग नोटिस करते हैं कि लोग जरूर बनारस से आए होंगे। उसके बाद ये वाराणसी बना। जो गाइड हमें बोट राइड पर लेके गया उसने हमें इस जगह की हिस्ट्री और जो आप सामने टेम्पल्स देख रहे हैं उनका इम्पोर्टेंस बताया। और एक चीज़ देख के मैं हैरान हुआ कि कैसे हर कल्चर और कंट्री के लोगों ने यहाँ अपनी तरफ से बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं जो आज भी उनकी प्रेजेंस फील करवाती हैं, मानो जैसे बनारस सिर्फ इंडिया का नहीं पूरी दुनिया को बिलोंग करता है। यहाँ का कैओटिक माहौल एक बार तो आपको इरिटेट कर देगा, लेकिन धीरे धीरे आपको यही कैओस पसंद आने लगेगा। यही तो खासियत है बनारस की। ऑल्दो मॉनसून की वजह से घाट्स पानी में डूबे हुए थे, पर फिर भी मुझे कई फॉरेनर्स दिखे जो बनारस की गलियों को महसूस करने के लिए आए हुए थे। तो कुछ फॉरेनर्स के साथ बोट राइड एंजॉय करने के बाद मैं गया यहाँ के फेमस काशी विश्वनाथ टेम्पल के दर्शन करने, जिसकी हिस्ट्री अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑल्दो कॉरिडोर के बनने की वजह से अभी अंदर ना तो फ़ोन अलाउड था ना ही कैमरा, तो इस वजह से मैं अंदर व्लॉग रिकॉर्ड नहीं कर पाया। अभी मैं बनारस के मणिकर्णिका घाट पे। तो जैसे आपने देखा हमने विश्वनाथ टेम्पल के दर्शन किए जो कि काफ़ी मेन टेम्पल है बनारस का और इंडिया का इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट टेम्पल में से एक है जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है। बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस टाइम मानसून का सीज़न है तो जो गंगा का स्तर है वो काफ़ी ऊपर आ चुका है और उसकी वजह से जो घाट है सारे पानी के अंदर डूब चुके हैं और जो आगे हम पैदल घूम सकते थे एक घाट से दूसरे घाट तक वो अभी पॉसिबल नहीं है।
के दर्शन करने के बाद मैं गया बनारस की फेमस फूड मार्केट में, जहाँ लक्ष्मी चाय वाला की चाय और मलाई टोस्ट खाकर तो मुझे मानो ऐसा लगा कि बनारस को फूड कैपिटल घोषित कर देना चाहिए इंडिया की। और एक्चुअली बनारस के घाट्स की तरह यहाँ का स्ट्रीट फूड भी ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत फेमस है। तो अभी हमने खाई कचौरी और वो जो मलाई वाले टोस्ट फेमस है बनारस के, बड़ा बटरी सा फ्लेवर है उनका। और जिस मार्केट में अभी मैं घूम रहा हूँ ये खाने के लिए फेमस है। बनारस में व्हीकल को चलाना किसी जंग लड़ने से कम नहीं है गाइस। और अंत में मैं बनारस घूमते हुए पहुंचा उस जगह पे जिसे समझा पाना शब्दों में मुमकिन नहीं। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पाहितस्थले गलेप लंबिताम्बुजंग तुंगमालिकं डमड्डमड्डमड्डिमन्निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्।